अस्सलाम वालेकुम, मैं समीम रहीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज जुमातुल मुबारक है 9 जुलाई सन 2021। तहरीक लब्बैक के हवाले से बड़ी इम्पोर्टेंट एक डेवलपमेंट है और वो लाहौर हाई कोर्ट का जो उनका रिव्यू बोर्ड है उसका तफसीली फैसला आ गया। ये रिव्यू बोर्ड जो 3 मेंबर बेंच पर मुश्तमिल था, जिसमें जस्टिस शहजाद मलिक, जस्टिस मिस आलिया नीलम और जस्टिस सदाकत, इन्होंने जो तहरीक लब्बैक के इस वक्त सरबराह हैं साद रिजवी साहब, उनकी जो नजरबंदी की जो दरख्वास्त में जो तौसी की दरख्वास्त थी उसको रिजेक्ट कर दिया था। ये पंजाब हुकूमत ने कहा था कि जी उनकी नजरबंदी को आप आगे बढ़ा दें, खतरा है हमें कि वो जब यहाँ पर एहतजाज करेंगे, उनके लोग बलवा करेंगे, पंजाब की सियासी सूरत हाल को खराब करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर की एक सिचुएशन बन जाएगी, तो उनकी जो नजरबंदी है उसमें आप तौसी कर दें। लेकिन इस पे जो रिव्यू बोर्ड है उन्होंने ये कहा था कि आप हमें बताइए कि क्या आपके पास रीजंस हैं, किस बुनियाद पर आप ये कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनेगी और आप ये कहते हैं कि बलवा होगा और इसलिए उनका गिरफ्तार रहना जरूरी है। पंजाब हुकूमत उन्हें उस वक्त कोई बेंच को नहीं जवाब सही तसल्ली बख्श दे सकी, तो जिसके बाद जो साद रिजवी साहब की जो नजरबंदी की में तौसी की जो दरखास्त थी उसको मुस्तरद कर दिया गया था। लेकिन अब उस रिव्यू बोर्ड का, उस 3 मेंबर बेंच का जो लाहौर हाई कोर्ट का था, उसका एक तफसीली फैसला आ गया और उस तफसीली फैसले में बहुत ही अहम नुकात उठाए गए हैं और जिससे अपरेंटली प्राइमा फेसी इस बात का ये अंदाजा होता है कि जो 3 मेंबर रिव्यू बोर्ड है वो जो हुकूमत पंजाब ने शवाहिद पेश किए थे जिसमें ये इल्जाम लगाया था कि ये बलवा करेंगे, उससे वो मुतमिन नहीं थे। और उन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल उठा दिया उसमें। उन्होंने ये कहा है कि जो सिर्फ एहतजाज करना, सिर्फ जलसे निकालना, जुलूस निकालना, इसका मतलब, इससे मुराद तो या इसकी बुनियाद पर आप किसी जमात पर पाबंदी नहीं लगा सकते। अगर आपने पाबंदी लगाई है तो फिर हमें ये बताएं कि जो दूसरी जमातें हैं, जिनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग है, जिनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जिनमें इवन खुद तहरीक इंसाफ है, कि क्या इन्होंने धरने नहीं किए, क्या इन्होंने एहतजाज नहीं किया? अगर सिर्फ एहतजाज करने की बुनियाद पर आप किसी को दहशतगर्द करार देकर उसको बंद करने की कोशिश करते हैं तो फिर तो आपको सारी सियासी जमातें जो हैं वो बंद करना पड़ेंगी। और अगर कोई सबूत है तहरीक लब्बैक के हवाले से तो वो आप हमें आके बताएं। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक जजमेंट आई है, इसलिए कि वफाकी काबीना की एक कमेटी ने लब्बैक के हवाले से, जहां पर उनकी अपील चल रही है, अपनी एक रिपोर्ट बना दी है जो कि काबीना में पेश कर दी गई है और वजीर आजम साहब के सामने है। इस हवाले से जो हमें जराए बता रहे हैं, वजीर आजम साहब लब्बैक को जो इजाजत देने की बात है उस पर कुछ उनके मुशीरान जिनकी हम हमेशा निशानदेही करते रहे हैं, और मैं जब ये कहता हूं तो मेरे जो बहुत सारे दोस्त हैं वो मुझे कहते हैं कि आप ये बात ना किया करें, आप मजहब की बुनियाद पर बात करते हैं। लेकिन मैं सवाल करता हूं उनसे भी, आपसे भी, कि अगर हम मजहब को बुनियाद बना के बात नहीं करेंगे तो किस बुनियाद पर बात करेंगे? नामूस रिसालत जो है वो मुसलमानों के दिलों के बहुत नजदीक है। हम में से कोई भी दहशतगर्द नहीं है, कोई भी मिलिटेंट नहीं है। आपको तरीकाकार पर इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन जो बुनियादी मकसद है उस पर तो किसी को कोई एतराज नहीं हो सकता। तो वो लोग जो इस वक्त वजीर आजम साहब के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं इकट्ठे हो गए हैं, हमें कुछ तो नजर आते हैं, कुछ नजर भी नहीं आते, लेकिन जिन्होंने वजीर आजम के जहन में ये बात डाली है कि लब्बैक कोई इंतहा पसंद तंजीम है, लब्बैक के साथ आप अगर कुछ करेंगे, उसको कुछ रियायत देंगे तो पाकिस्तान आइसोलेशन में चला जाएगा। आप मुझे बताएं, आपने जो कुछ मर्जी कर लिया, फेटफ ने आपको रखा ना ग्रे लिस्ट में, आपको नहीं निकाला उन्होंने, और आगे अगर आपने अमेरिका के साथ मजीद इसी तरह कन्फ्रंटेशन रखी तो वो आपको ग्रे से ब्लैक में भी कर देंगे। IMF जो है उसने सस्पेंड किया हुआ है आपका प्लान, आपको कोई उन्होंने रिव्यू, अभी वो मीटिंग हो रही है जी, फैसला नहीं हुआ, आपको वो लंबा करके उन्होंने रखा हुआ है। वर्ल्ड बैंक ने आपको पैसे नहीं दिए, आपका जो लोन था उसमें कमी कर दी। तो अभी अगर आप
अमेरिका ने आपको वो जो एक चाइल्ड सोल्जर रिक्रूटमेंट लिस्ट में भी डाल दिया, पाकिस्तान की फौज पर भी पाबंदी लगा दी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मुल्क चल रहा है, पाकिस्तान की फौज इंटैक्ट है, पाकिस्तान के लोग मौजूद हैं और ये आगे चलता रहेगा। अगर इमरान खान साहब अमेरिका के साथ पाकिस्तान की रियलिटीज की वजह से अफगान मामले में एक बेहतर कदम उठाते हुए जो इस वक्त करना चाहिए उनको वो उठा रहे हैं फैसला, तो इसलिए कर रहे हैं ना कि अल्लाह उनकी मदद करेगा और क्योंकि वो दुरुस्त फैसला कर रहे हैं। तो मुझे ये बताइए कि नामूसे रिसालत के इशू पर जो आपने वादा किया तहरीक लब्बैक के साथ, उसको पूरा करने में आपको किस बात का डर है? फ्रांस या यूरोपियन यूनियन या बरतानिया ये कब आपके दोस्त थे? फ्रांस ने एटमी रिएक्टर जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के साथ प्रॉमिस किया, लेकिन एटमी रिएक्टर उन्होंने नहीं दिया। बल्कि फ्रांस ने भारत को राफेल जहाज दे दिए, जो पाकिस्तान की जो सुप्रीमेसी थी F-16 की वजह से उनको उसने खत्म कर दिया। फिर आप देखें कि मुसलमानों के बारे में जो गुफ्तगू करते हैं मैक्रोन, जिस अंदाज में वो एक मुस्लिम दुश्मनी की एक बड़ी एक बुनियाद है, और सरकारी तौर पर उन्होंने खाके वहां पर वो लहराए, और जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर जो ये इस तरीके के उनको उनकी शान में गुस्ताखी वाली जो बात है उसको सरकारी तौर पर मैक्रोन ने प्रमोट किया। तो किस बात का डर है? कोई इंतहा पसंद नहीं है। कोई ये नहीं कह रहा कि आप फ्रांस पर हमला करें, फ्रांसीसियों पर हमला करें, फ्रांसीसी शहरियों को कुछ कहें, कोई आपसे ये नहीं कह रहा। सरकारी सतह पर आप उनको ये जवाब देना है आपने कि जनाब आपने सरकारी सतह पर अगर आप हमारे नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करते हैं तो हम आपके साथ ताल्लुकात नहीं रखना चाहते, इसलिए कि आपने आजादी सहाफत तहरीर के नाम पर उस लाइन को क्रॉस कर लिया। आपने हम कभी आपके मजहब के बारे में बात नहीं करते, आप हमें बुरा भला कहें, सब कुछ करें, क्रिटिसाइज करें, लेकिन तौहीन की इजाजत किसी की भी नहीं दी जा सकती। आम जो कानून है, आप कोई बात कर सकते हैं, लेकिन आपको इस बात की इजाजत नहीं है कि आप किसी की तौहीन कर सकें। अमेरिका में आज भी जो सफेद स्याह फाम लोग हैं, अगर आप उनको काला कहें, निगर कहें, तो ये जुर्म है, उसको आप पकड़ लेते हैं। आप ये पूरी दुनिया में ऐसा है कि अगर आप डिस्क्रिमिनेटरी रिमार्क्स देते हैं, जिसे आप हेट स्पीच कहते हैं, आप मतलब यह है कि अगर आप हॉलोकॉस्ट की बात करें तो हेट स्पीच हो गई, आप यहूदियों की बात करें हेट स्पीच हो गई, लेकिन अगर आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के हवाले से वो जो कुछ भी करें तो उसको आप हेट स्पीच करार नहीं देंगे। तो क्या बुराई है इसमें लब्बैक की? तो ये जो लोग जो मैं बात कर रहा था कि जो वजीर आजम साहब को ये कहते हैं कि जनाब ये तो हम आइसोलेशन में चले जाएंगे और मुल्क को बड़ा नुकसान होगा, वो दुश्मन है, दीन के भी दुश्मन है और वो मुनाफिक हैं। वो उनके, मैं बिल्कुल खुल के ये बात कर रहा हूं, मुनाफिक हैं। और वो ये सब जो बातें करते हैं वो इसलिए करते हैं कि वो मुसलमानों के दिलों में से, देखें मुसलमान के दिल में एक चीज है जिसने इस्लाम को गलबा दिलाया पूरी इस कायनात में, और वो है मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। अगर दिल में मेरे नबी की मोहब्बत नहीं है तो आप यकीन करें ये जो मजहब है या ये जो कुछ भी है इस पर आप अमल नहीं कर सकते, और ना ही इसका मतलब है कि आपका यकीन कामिल है। हम गुनाहगार लोग हैं, हमेशा अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। कोई भी हम में से तशद्दुद की बात नहीं करता, कोई ये नहीं कहता कि आप किसी पे तशद्दुद करें, लेकिन रियासती सतह पर आपको अगर कोई रियासत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करती है तो आपको जवाब देना है, और वो आपने बताना है कि आपकी गैरत इस बात को गवारा नहीं करती। जब आप कहेंगे नहीं तो दूसरे को एहसास कैसे होगा कि वो गलती कर रहा है? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये जो हाई कोर्ट ने जो फैसला किया जिस पर मैंने बात शुरू की थी, अब अगर हुकूमत जो पाबंदी है उसको कंटिन्यू करती है तो ये फिर सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज होगा, तो वहां पर भी ये सवाल होगा। लाहौर हाई कोर्ट ने तो उठा दिया कि क्या सिर्फ एहतजाज करने की बुनियाद पर आप किसी को दहशतगर्द करार देके बंद कर सकते हैं? तो फिर सबसे बड़ा दहशतगर्द तो वो हो सकता है ना जिसने सबसे बड़ा धरना दिया होगा। तो वो किसने धरने दिए हैं? मौलाना फजलुर रहमान कितने दिन बैठे रहे, इमरान खान साहब कितने दिन बैठे रहे, नवाज शरीफ साहब ने कितने धरने दिए और रैलियां निकाली और अभी भी निकाल रहे हैं। तो ये जो एक इस वक्त डेवलप हो रही है सिचुएशन, वजीर आजम साहब अगर पाबंदी न लगाएं
और जो वादा है उस पर असेंबली में डिबेट करवा दे। जो असेंबली की अक्सरियत फैसला करे पूरी कौम उसको कबूल कर लेगी, लब्बैक भी उसको कबूल कर लेगी। साद रिजवी दबने वाला नहीं है, उसको आप दबा नहीं सकते। खादिम हुसैन रिजवी का बेटा है, मेरी उनसे मुलाकातें हुई हैं, वो एक सच्चा आशिक रसूल है। और आप यकीन करेंगे, मैं लब्बैक के बच्चे मुझे मिलते हैं जहां भी मैं जाता हूं, उनके दिलों में, उनकी आंखों में जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, ये आप इसको देखें, ये कौम को इकट्ठा कर सकती है, एक नुक्ते पे ला सकती है, इस मुसलमान कौम को एक भरपूर अंदाज में खड़ा कर सकती है कि हम पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डालकर ये बात कर सकें कि हम एक बागैरत कौम है। बहरहाल ये डेवलपमेंट थी, मैंने कहा मैं आपके गोश गुजार कर दूं। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने